मेरे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। आज है 30 अप्रैल। आज हम लोग आप लोगों को करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश में बाघ की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ब्राज़ील में बाघ की नई प्रजाति खोज ली गई है। ब्राज़ील में बाघ की नई प्रजाति खोज ली गई है। हाल ही में ब्राज़ील में घने वर्षा वनों में बाघ की नई प्रजाति खोजी गई है। कहता है क्लाउडेड टाइगर कैट नाम की यह एक बिल्ली संरचनात्मक रूप छोटी जरूर है, लेकिन यह जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकार लगभग घरेलू बिल्ली के समान है। क्लाउडेड टाइगर बिल्ली एक छोटी जंगली बिल्ली है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में लुइस इनजियो लूला दा सिल्वा। लुइस इनजियो लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है हैती में फंसी भारतीयों को निकालने के लिए। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। और भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए 90 नागरिकों को निकालने पर विचार कर रहा है। भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हैती ने आपातकाल की घोषणा की और कर्फ्यू लगा दिया। हैती की बात करें तो हैती की राजधानी है पोर्ट एयू प्राइस और मुद्रा यहाँ की है हैतियन ग्वार्ड। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता सबरवाल को नियुक्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वय के रूप में नियुक्त कर दिया है। उनके पास जलवायु परिवर्तन, स्थायी शांति, शासक और सामाजिक नीति का समर्थन करने वाले विकास में 30 वर्षों का अनुभव है। यूएनओ की बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई है, जबकि संयुक्त यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये आपकी एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चर्चे में रहा काबल ताल कहाँ स्थित है? काबल ताल बिहार में स्थित है। बिहार में एकमात्र रामसर साइट काबल झील सिकुड़ रही है। बिहार में काबल झील राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। अधिकारियों की अपेक्षा सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें कवरेज क्षेत्र में कमी आ रही है। इसकी शुरुआत जो है 6,786 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में पक्षियों की शिकार पर अंकुश लगाने के लिए 1986 में एक संरक्षित क्षेत्र नामित किया गया था और बाद में 1989 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। कहता है रामसर सूची के बावजूद झील का जल क्षेत्रफल 36% कम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2024 में G7 की अध्यक्षता के रूप में इटली जून में इटली के पुगलिया में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G7 शिखर सम्मेलन G7 सदस्य राज्यों जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें G7 में भारत शामिल नहीं है। इटली से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इटली की राजधानी है रोम। प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जिया मैटारेल्ला और मुद्रा यहाँ की है इतालवी लीरा। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नरसिंह यादव को चुन लिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ की बात करें तो 27 जनवरी 1967 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष संजय सिंह हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें,
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए टी रविशंकर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए टी रविशंकर की भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। नोट, आरबीआई के 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर थे और वर्तमान 4 डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया है? तो ब्रिटेन की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया है। ब्रिटेन की संसद ने विवादास्पद रवांडा प्रवासी विधेयक की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का महत्वाकांक्षी रवांडा प्रवासी विधेयक संसद में पारित किया गया है। योजना के तहत सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2022 के बाद ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी शरण चाहने वाले रवांडा भेजा जा सकता है ताकि वहाँ दावा को वहाँ संसाधित किया जा सके। रवांडा की बात करें तो मध्य अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है। राजधानी है इसकी किगाली और मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कितने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो ये सिलियन मर्फी ने जीत लिया है। सिलियन मर्फी ने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। सिलियन मर्फी ने गोल्डन ग्लोब, BAFTA और ऑस्कर में जीत हासिल करने के बाद 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। सिलियन मर्फी को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में ओपेनहाइमर के किरदार के लिए पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अस्पताल को लगातार 5वें वर्ष भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब दिया गया है? तो मेदांता गुरुग्राम अस्पताल को जो है सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब जीता है। मेदांता गुरुग्राम न्यूज़वीक के भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पतालों में 2024 पर शीर्ष पर रहा है। मेदांता गुरुग्राम को लगातार 5वें वर्ष भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब दिया गया है और इसे विश्व स्तर पर शीर्ष 250 अस्पतालों में स्थान रहा है। ये रैंकिंग 85,000 चिकित्सक विशेषज्ञों और फीडबैक रोगी सर्वेक्षण और सार्वजनिक डेटा विश्लेषण द्वारा निर्धारित की गई है। इम्पोर्टेंट बदले गए नामों को डिस्कस कर लेते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम कर दिया गया है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। बिहार का मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना रख दिया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया है। और जबकि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर रख दिया गया है PM पोषण योजना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नाम बदलकर X रख दिया गया है। जबकि फेसबुक कंपनी का नया नाम मेटा रख दिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का नया नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS रख दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर 9 बजे आप लोगों को मैं कराता हूँ। थैंक यू।